कन्या राशि वाले व्यक्तियों, जून महीने का मासिक राशिफल यहां पर बताने जा रहा हूं। टाइटल पढ़ लीजिए, अलर्ट हो जाएं। अलर्ट हो जाएं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस महीने बहुत ग्रह स्थितियां आपके फेवर में नहीं है। दिक्कतें, परेशानियां दिख रही है। शुक्र नेगेटिव दिख रहा है, मंगल नेगेटिव दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूं अलर्ट हो जाएं। नेगेटिव नहीं बता रहा हूं, केवल लिखा है अलर्ट हो जाएं का मतलब सावधान हो जाइए। और जो जो उपाय आपको यहां बताऊंगा, जो जो लाइफ से संबंधित टिप्स आपको यहां बताऊंगा, बस उन चीजों को अपना लेना, उन उपायों को कर लेना, तो दिक्कत या परेशानी जो भी आएगी वह निपट जाएगी इजी वे में। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन के कई क्षेत्र जो हैं इस महीने बाधित होते दिख रहे हैं, क्योंकि एक शुक्र जो सबसे मेन आपकी रीड है आपकी जन्म पत्रिका की, आपके राशि की, वह अष्टम भाव में ट्रांजिट कर चुका है 1 जून से। 31 मई को ही आ गया था। मंगल जो है 7 जून के बाद आपके 12th हाउस में चला जाएगा। ये जो 2 मेजर नेगेटिविटी हुई है ना, बस इन्होंने आपके खेल को जून में बिगाड़ दिया है। वैसे बता दूं कि बाकी आपका ठीक है, पहले जो समय था अच्छा था, आने वाला समय भी बेस्ट होगा। लेकिन इस महीने ये जो 2 ग्रह गड़बड़ कर रहे हैं, कहां किन क्षेत्रों में गड़बड़ कर रहे हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, और किन मामलों में अलर्ट रहना चाहिए, सभी जो है प्रेडिक्शन की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ये जो प्रेडिक्शन आपको बताया जा रहा है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है, और आपकी जन्म राशि कन्या है या नहीं है जानने के लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए और देखिए क्या 6 नंबर में चंद्रमा बैठा है। यदि 6 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो निश्चित रूप से आपकी राशि कन्या है। और यदि आपको कंफ्यूजन है कि मुझे जन्म समय का पूरा आइडिया नहीं है, सुबह या शाम इतना सा पता है, तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है, और उसी के आधार पर आगे मुहूर्त और ये सब राशिफल देखिएगा, बिल्कुल सटीक सिद्ध होंगे, यानी उसी से आपको लाभ होने वाला है। तो कन्या राशि वाले मित्रों, इस जैसा यहाँ पर टाइटल लिखा अलर्ट हो जाएं, उसको एक्सप्लेन में यहाँ करता हूं कि ये क्यों लिखा है आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर आपके जीवन के सभी क्षेत्र, चाहे हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टूडेंट्स, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग जो आपके क्षेत्र हैं उसका प्रिडिक्शन बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर सुनना है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको समय समय पर मैं वो रेमेडी बताऊंगा जिससे ये महीना आपका श्रेष्ठ निकले। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपके जीवन में आ गई है तो आसानी से निपट जाए। शुरुआत करते हैं हेल्थ के मामले में। तो देखिए हेल्थ का मामला यहाँ ठीक दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए आपकी राशि का स्वामी जो बुध है वो इस महीने 9th, 10th एंड 11th, 9वां, 10वां और 11वां, इन 3 भावों से गुजरेगा बुध, और तीनों भाव उसके लिए पॉजिटिव है। कहने का मतलब स्वास्थ्य का मामला यहाँ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। विल पावर अच्छी रहेगी, यानी हजारों कठिनाइयां आ जाएगी, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जून महीने में काफी शानदार रहने वाला है, और ये अच्छी बात है। यही बात कन्या राशि वालों की जो है मुझे अच्छी लग रही है कि आपका विल पावर जो है ना वो कम नहीं होना है। आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होनी है। दिक्कत, समस्या कहां होनी है? मानसिक, मेंटली तौर पर परेशान हो सकते हैं आप, और वो कब हो सकते हैं? 7 जून के बाद में। जैसे ही मंगल यहां आएगा 7 जून के बाद में, और दूसरा शुक्र यहां शुरू से, लेकिन शुक्र का इंपैक्ट हेल्थ में या मानसिक मामलों में नहीं है, तो इस मामले में टेंशन ना लें। अब ये मंगल आपको किस तरह की दिक्कत देगा? अकस्मात जो है अनपेक्षित परिवर्तनों से। पता लग रहा है कि आप कुछ काम करने जा रहे हो और बीच में कुछ और आ गया, आप परेशान हो गए, दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, तो इन सब चीजों के कारण आपको परेशानियां रह सकती है। करना क्या है? आपको आपका हेल्थ के मामले में समय सही रहे, आपका विल पावर स्ट्रांग रहे, इसके लिए आप भगवान गणपति की आराधना करें। पन्ना रत्न, यदि जन्म पत्रिका में बुध कारक ग्रह है तो पन्ना रत्न धारण करो। कारक ग्रह का तात्पर्य कि आपका जो जन्म लग्न है वह यदि शुक्र, शनि और बुध की राशियों का है, जैसे शनि की राशि क्या होती है? मकर कुंभ, बुध की होती है मिथुन कन्या, और शुक्र की होती है वृषभ तुला। अगर ये लग्न है और बुध कारक ग्रह है तो क्या करो? अपनी सभी कठिनाइयों से बचने के लिए पन्ना रत्न, अगर आप पुरुष हैं तो राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में, और महिला है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में धारण कर लो, तो आपको काफी लाभ होगा। बात करते हैं आपके करियर पे। करियर की बात करें नौकरी पैसा वालों के लिए, तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय शानदार पॉजिटिव है।
सब मामले में अच्छा है, केवल एक मामले में खराब है, और वो है आर्थिक मामला। आप अगर ये सोचते हो कि आर्थिक मामलों में कि आपकी हेल्प आपके अधिकारी सहकर्मी कर दें और आपको कोई आर्थिक लाभ हो जाए, जैसे कोई आपका आर्थिक लाभ का मामला पेंडिंग में अटका हुआ है या कोई दिक्कत परेशानी पहले से ही ऐसी कोई चल रही है, तो उसमें पॉजिटिविटी यहाँ नहीं दिख रही है। दूसरा, भाग्य का इतना अच्छा सहारा आपको नहीं मिलेगा। अपने पराक्रम पर विश्वास रखना होगा। पराक्रम पर विश्वास रखोगे, मेहनत पर विश्वास रखोगे, तो पक्का मान के चलोगी नौकरी पैसा वालों के लिए समय बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छा रहने वाला है। बाकी आपका जो एनर्जी लेवल है फुल रहेगा, आपके कार्यों की सभी प्रशंसा भी करेंगे, आपके कार्य भी श्रेष्ठ रहेंगे, यानी जो भी आप कार्य करोगे उसमें आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए समय ठीक है, टेंशन वाला नहीं है। अधिकारियों से सहकर्मियों से रिलेशन बेटर रहने वाले हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए समस्या है, व्यापारियों के लिए दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एक तो सोच समझ करके डिसीजन ले। नया व्यापार में कुछ करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि फाइनेंस का मामला जो है डगमगा रहा है। पैसे की जरूरत पड़ेगी व्यापार में तो बंदोबस्त करने में दिक्कत समस्या आ जाएगी। कहने का मतलब थोड़ा समय विकट है। व्यापारिक लाभ भी प्रभावित हो रहा है। पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है? उपाय सुन लीजिए व्यापारी बंधुओं, उपाय सुन लीजिए। पूरे महीने मां लक्ष्मी की आराधना करें, मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। और अगर आप श्रीयंत्र आपके पूजा में रखा है, श्रीयंत्र, तो उसे केवल रखा मत रहने दीजिए। डेली जो है उसका अभिषेक कीजिए। जैसे भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ऐसे ही मां लक्ष्मी का वास किस में मानते हैं? श्रीयंत्र में। श्रीयंत्र की उपासना कीजिए, श्रीयंत्र लीजिए और उनके कोई भी स्तोत्र का मंत्र का जप करिए, और जैसे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ऐसे करिए, तो उससे मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और व्यापार में कोई आर्थिक दिक्कत परेशानियां समस्या नहीं आएगी, गारंटी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो, चाहे छोटा सा मंत्र हो, श्रीम जैसे उनका बीज होता है, बड़ा मंत्र लेना है ओम नमः कमलवासिनी स्वाहा, और बड़ा मंत्र लेना है 27 अक्षर वाला, वो ले सकते हो। कहने का मतलब कि व्यापारियों को मां लक्ष्मी की उपासना से, लिख लें कि व्यापारियों को मां लक्ष्मी की उपासना से ही राहत मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आप जप करेंगे व्यापारी बंधुओं, तो आपके लिए समय बेटर रहेगा। और उसके बाद बेशक आप कोई भी कार्य करें, और अगर आप कोई रिस्क वाला काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट की या कोई एमसीएक्स की या गोल्ड की, कहने का मतलब कि रिस्क वाला जो काम है ना, अगर वो करते हो तो ये उपाय जरूर अपनाना, और फिर भी सावधानी भी रखना। ऐसा नहीं मैंने उपाय कर लिया अब खुल के खेलूंगा ना, फिर भी सावधानी रखना, शुक्र के उपाय करना। तो व्यापारियों के लिए समय बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, और निर्णय बहुत ही सोच समझ करके करने हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो देखिए रिलेशनशिप का जो मामला है यहां पर जो है वो पॉजिटिव दिखता है। आपके जो माता पिता भाई बंधु, उनसे आपका रिलेशन बेहतर रहने वाला है। दिक्कत आएगी आपको मंगल के कारण। कहने का मतलब कि आपकी तरफ से कोई दिक्कत या परेशानी ना हो जाए, समस्या ना हो जाए। अगर आपको ये लगता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या पुराना कोई मामला था जो अचानक दोबारा से सामने आ गया है, तो अपने घर वालों से, परिजनों से उसका डिस्कशन कर लें, भाइयों के साथ में बैठ करके बात कर ले, क्योंकि भाइयों से भी आपका विवाद होना संभव हो सकता है। ये जो 12वें घर में मंगल आया है ना, ये भाइयों से विवाद करवा सकता है। इसके अलावा पुरानी समस्याओं को दे सकता है। इसके अलावा किसी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत दे सकता है। तो यात्रा पर जा रहे हो तो जो भी मेडिसिन होती है वो रख के साथ ले जाओ, और कुछ एक्स्ट्रा भी ले जाओ। जो जो पहाड़ों पर दिक्कतें परेशानियां होती है उनसे संबंधित मेडिसिन भी साथ में ले जाना, क्योंकि वैसे हेल्थ में इश्यू नहीं है, रेजिस्टेंस पावर भी बेटर है, लेकिन यात्रा में जो है बाधा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पारिवारिक सुख के हिसाब से फिर भी मामला बेटर है। थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी है वो मंगल को लेकर के, तो क्या करना है? नंबर 1, भाइयों से विवाद नहीं करना है। दूसरा, मंगल का जो मंत्र होता है ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर कोई भी दिक्कत लगे, परेशानी लगे, तो तुरंत इस मंत्र का जप करो, काफी हद तक राहत मिलेगी। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का मामला तो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। किसी को पैसा तो उधार देना ही नहीं है, ना लेना है। बहुत जरूरत हो तो लो, लेकिन देना किसी को नहीं है। ये पूरे महीने इस नियम का ध्यान रखना कि फाइनेंस के मामले में अगर इस महीने उलझ गए ना,
तो कई महीनों तक नहीं सुलझ पाओगे, क्योंकि ये महीना इतना जटिल बना हुआ है। उपाय क्या करना है, अभी व्यापारी बंधुओं को बताया था, माँ लक्ष्मी की आराधना, श्रीयंत्र का अभिषेक, बस यही उपाय है। ये उपाय आप करेंगे तो उससे पॉजिटिविटी बनी रहेगी, समय अच्छा आएगा, जो भी दिक्कत परेशानियां रहेगी वह समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए महीना काफी अच्छा, पॉजिटिव कह सकते हैं। एकाग्रता आपकी बेटर रहने वाली है। कोई एग्जाम्स वगैरह होंगे तो उसमें भी आपके रिजल्ट अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कान खोलकर आप सुन लीजिए, भाग्य का कहीं साथ नहीं है। एग्जाम देने गए, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, तुक्का नहीं मारना है। आप सोचो कि चलो भाग्य है, तुक्का मारते हैं सही होता है ना, भाग्य का कोई सहयोग आपके साथ नहीं है। सिर्फ आपकी मेहनत है, आपका पराक्रम है, और वही आपको आगे बढ़ाएगा कन्या राशि वाले मित्रों। इसलिए अपने पराक्रम पर विश्वास रखें, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। बात करें आपके भाग्य के बारे में, तो भाग्य का परसेंटेज है मात्र 10 या 20। भाग्य का कोई सहयोग इस महीने नहीं मिल रहा है। पॉजिटिविटी के लिए भगवान गणपति, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ओम शम शुक्राय नमः का जप करें, तो इसी उपाय से, यही सब करने से आपका भाग्य श्रेष्ठ होने वाला है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण, कि इस महीने आपको 7 तारीख तक तो समय आपका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। आप नोट कर लें वो दिन, 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 और 30 जून के महीने के जो ये दिन है ना, इनमें ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दिन ज्यादा दिक्कत वाले, समस्या वाले रह सकते हैं। नोट कर लें, इन दिनों में आपको ज्यादा अलर्ट, सावधान रहना होगा। रेमेडी जैसे बता दिए, ये रेमेडी आप कर लीजिएगा। मंगल के जप हैं, शुक्र के जप हैं, भगवान गणपति की पूजा उपासना, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना, ये कर लेंगे तो मान करके चलना कि समय अच्छा है। थोड़ी सी खुशखबरी भी आपको सुनाऊं कि जो यहाँ पर राहु का राशि परिवर्तन हुआ है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। और छठे घर में राहु जब आता है तो तमाम समस्याओं से बचाता है। तो राहु और बुध का जो ग्रेट कॉम्बिनेशन इस महीने रहने वाला है आपके राशि में, वह आपको तमाम समस्याओं से बचाएगा, जीवन में समृद्धि भी लेकर के आएगा। और सबसे मेन बात, कि हंसते हंसते आप सारे कष्टों को सहन कर लोगे, ऐसा आत्मविश्वास ये दोनों ग्रह मिलकर के बनाएंगे। तो आप खुश भी होइए, लेकिन अलर्ट हो जाएं। अलर्ट हो जाना है बस, और कुछ नहीं है। सावधानी रखोगे तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी है। और यहाँ जो भी आपको प्रेडिक्शन बताया, आपकी राशि के आधार पर बताया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कन्या राशि वालों को ये एज इट इज मिले। किसी को इस छोटा, किसी को बड़ा, किसी को एज इट इज मिल सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा रहने वाला है जून का महीना या आने वाले कई वर्ष, तो आप ये जो नंबर दिख रहे हैं इस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि हमारा एक परामर्श बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। नमस्कार।